हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जो चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का वीडियो है कुछ खास, क्योंकि हम गुनीता जी, राजेश जी जिन्होंने इस कैंप को आयोजन किया है, वह सभी कलाकारों से हम थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे इस कैंप के विषय में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। कमेंट के माध्यम से आप हमसे संवाद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैम हम आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे, राजेश जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे, इवन मदन जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। और हम जानना चाहेंगे कि ये कैंप का प्लान कैसे हुआ, कैसे कब आप लोगों ने सोचा, ये किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया, वह इसके पीछे की जो स्टोरी है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आप ज़रूर कुछ बताएं इस विषय में। चित्रकार हूँ और मैं जानती हूँ कि जब धरती से जुड़ता है एक चित्रकार तो उसके अंदर से जो क्रिएटिविटी निकलती है वो बिल्कुल अपार होती है, वो प्योर होती है। तो इस कैंप का पर्पज़ यही था। 3 साल पहले हमने जब ये जगह पे आए तो ये जगह ने खुद हमें बुलाया, मुझे बुलाया इस जगह ने, और मुझे था कि कुछ इस तरह से करें कि इस देश के कोने कोने से मैं आर्टिस्ट को बुलाऊं और इस जगह की मिट्टी की खुशबू वो अपने साथ लेके जाएं, प्यार लेके जाएं और अपनी क्रिएटिविटी हमें दे के जाएं, और उस क्रिएटिविटी के माध्यम से हम यहाँ के लोगों को और एनरिच करें, उनको बताएं कि क्या फ्लेवर्स हैं हमारी अपनी कंट्री के आर्ट। क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मुझे लगा कि एज अ टीचर भी मेरा एक दायित्व है कि मैं अपने बच्चों को लेके आई। सब लड़कियाँ 3 दिन से यहाँ पे पूरे कैंप में जिस तरह से उन्होंने आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट किया, जो उनको वो लर्निंग एक्सपीरियंस मिला वो शायद किताबों में भी नहीं मिलेगा, कभी भी पढ़ के नहीं मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने एक आर्टिस्ट को देखा कि कैसे वो रंग उठाते हैं, क्या उनकी इंस्पिरेशन है, कैसे हाथ पकड़ के यहाँ के बहुत बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट ने उनको गाइड किया। तो ये मुझे लगता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है वो सबसे बड़ा काम है कि हम कैसे आगे की जनरेशन को, नई पीढ़ी को आर्ट के साथ जोड़ें और आर्ट को और आगे लेके जाएं। तो यही इस कैंप का सबसे बड़ा जो लक्ष्य था, और उन बच्चों के फीडबैक से मुझे लगता है कि हमने अपने पहले कदम में बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि सबका योगदान रहे तो हम इस चीज़ को और आगे लेके जाएं। तो मे द ड्रीम्स कंटिन्यू एंड मे द कॉकटेल्स नेवर एंड। हमारे साथ हैं राजेश जी। राजेश जी, आप इस कैंप के विषय में कुछ बताएंगे कि क्या, कैसे, क्या प्लान हुआ, कब आपने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए? बहुत साल पहले सोचा था, लेकिन अब जाके हुआ। और मदन जी ने काफ़ी हेल्प करी आप सबको यहाँ बुलाने के लिए, और हमारी इच्छा थी कि इस तरह से हम कुछ करें और इन बच्चों को आप लोगों के एक्सपीरियंस से कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र हो, ताकि फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन में से कुछ आर्टिस्ट बन सकें। क्योंकि कमर्शियल आर्टिस्ट और प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने की एक जर्नी जो है वो काफ़ी टफ है, इंस्पिरेशन बहुत चाहिए होती है उसमें। तो आप लोग अब उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो। तो इस इंस्पिरेशन को इन लोगों तक पहुंचाने के लिए इनको बुलाया है। ये 16-17 बच्चे इस बार ही आए हैं। अगली जो अटेंड करेंगे उसमें स्कूल के बच्चों को भी लेके आएंगे। तो हमारा तो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इफ़ वी कैन गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी तो वी शुड, एंड वी आर ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट सोसाइटी हैज़ गिवन अस, द लव, द अफेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप सभी के इस प्रयास से इस क्षेत्र की जनता को व कल्चरल डिपार्टमेंट को एक मैसेज ज़रूर जाएगा। धन्यवाद। मदन जी हमारे साथ हैं, मदन जी, और मदन जी ने इस कैंप को कोऑर्डिनेट किया। मदन जी, आपको कैसा लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर, और इस कैंप का कब से प्लान क्या किया, उस विषय में ज़रूर कुछ बोलिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं इस कैंप के क्यूरेटर और इस कैंप के ऑर्गेनाइज़र मिस्टर राजेश चड्ढा और गीता चड्ढा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि देश के अलग अलग पार्ट से, जिसमें गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं, उसके बाद पूना से, उसके बाद हमारे आर्टिस्ट हैदराबाद से हैं, उड़ीसा से हैं, चंडीगढ़ से हैं, तो इतने और ग्वालियर से हैं। तो जो सारे कलाकार एक बहुत ही खुशनुमा एटमॉस्फेयर में, जिसे हम कहें, ये पंजाब का मोहाली एरिया में एक कसौल जगह है, और इस जगह के पास जयंती देवी माता का मंदिर जो 500 साल पुराना है, उसके साथ ही ये एक
एरिया है, फार्म हाउस है मिस्टर चड्ढा और गुनीता चड्ढा जी का, जहाँ पे ये कैंप अरेंज किया गया। और इस कैंप के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो है एक फ्रीडम, एक एक्सप्रेशन में फ्रीडम। यहाँ पे सब आर्टिस्ट अपने एक इंडिविजुअल स्टाइल में, जो उनका एक डिस्टिंग्विश स्टाइल है, एंड ऑल आर एमिनेंट आर्टिस्ट, वो अपने उसमें काम कर रहे हैं, अपने उस रिदम में काम कर रहे हैं, अपने उस स्टाइल में काम कर रहे हैं, जो हमारे कहो आर्ट के जगत के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मकाम पे लेके आएंगे जिसको। तो मैं इस कैंप के लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र चड्ढा जी और गुनीता जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये कैंप के लिए सारे आर्टिस्टों को यहाँ इनवाइट किया और सारे आर्टिस्ट की बहुत ही अच्छे तरीके से हॉस्पिटैलिटी और उनकी केयर का बहुत ही ध्यान रखा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद विश्वास है, मैं बड़ौदा से हूं और अभी हाल फिलहाल मैं कसौल में स्थित एक फार्म हाउस है ड्रीम एंड कॉकटेल्स, उसमें उपस्थित हूं और यहाँ राजेश चड्ढा जी और गुनीता चड्ढा जी और मदन लाल जी ने इस कैंप का बहुत खूबसूरती से आयोजन किया है, जहाँ पे भारत भर के कलाकार उपस्थित हैं, लगभग 18 कलाकार हैं और हम सभी ने अपने अपने तरीके से जो काम किया है और जो कि यहाँ आसपास का आप एटमॉस्फेयर देख ही रहे हैं दूसरे वीडियोस के माध्यम से। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और यहाँ इतना ध्यान रखा, और मैं उन सभी बच्चों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन लोगों ने अपने समय निकाल कर आए और हम सभी से इंटरेक्ट किया। और दूसरे जो भी आर्ट फील्ड से नहीं हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे विजिटर्स आए जिन्होंने यहाँ विज़िट किया, उन्होंने इंटरेक्ट किया, क्योंकि एक होता है काम के साथ जब हम अपने थॉट के साथ बातचीत करते हैं और जब व्यूअर्स उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसका एक अलग आनंद आता है, उसके बारे में पूछते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है ये इंटरेक्शन आपको बहुत सारी एनर्जी से सराबोर कर देती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। साथ हैं कविता जी। कविता जी, आपको इस कैंप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस कैंप का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि एक तो बहुत ही होमली फीलिंग आ रही है, लगता ही नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर आके काम कर रहे हैं। गुनीता जी और राजेश जी ने इतना अच्छा यहाँ का इंतज़ाम करके रखा है कि सब आर्टिस्ट एक दूसरे से ऐसे मिलजुल के काम कर रहे हैं, लगता ही नहीं कि हम लोग कहीं बाहर कर रहे हैं और कोई फॉर्मेलिटी टाइप की लगती है। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फीलिंग दैट वी आर ऑल वर्किंग इन कमाडरी, एंड हमें एक बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, सुकून लगता है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा है कि जैसे कि विल्डरनेस में हम जंगल में मंगल, और कुछ नहीं कह सकती मैं। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ हैं वर्मा सर। सर, इस कैंप में आके आपको कैसा लगा? आप इस विषय में ज़रूर कुछ बताएं। सर, ये कैंप अपनी तरह में एक बिल्कुल अलग कैंप है, और वो अलग इस कैंप इसलिए है, नंबर 1 तो इसका यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है, इतने अच्छे कलाकारों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इंस्पिरेशन बिकॉज ऑफ प्लेस अपने आप आ रहा था, और सब लोगों ने मिलजुल करके जो काम किया उसमें काम में अपने काम का जो एक्सपीरियंसेस थे वो हमने गेन किए। स्पेशली वही बात आती है कि भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम अभी भी सीख रहे थे। और जहाँ पे ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये बहुत खूबसूरत जगह है, और जो हर आदमी और हर कलाकार, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वो ढूंढता है। मैं इस चीज़ के लिए सभी जो अपने आर्टिस्ट दोस्त हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि और आगे भी जो कैंप हों इसी तरह के एटमॉस्फेयर में हों, ताकि क्रिएटिविटी अपने आप निकले। क्योंकि हम नेचर में बैठे हैं, नेचर में बैठ करके नेचर से को के साथ एंजॉय करके और काम करने का जो मज़ा आता है वो बयान नहीं किया जा सकता। कैंप इसी तरह के होने चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। तो सर, कैसा लगा आपको इस कैंप में आकर? और हमारे साथ हैं प्रभाकर जी, जो कि हैदराबाद से हैं। नमस्कार, मैं हैदराबाद से, मेरा नाम अहोबिल
अहोबिलम प्रभाग है। तो मैं राधा कृष्ण पेंटिंग बनाने में थोड़ा नाम भी कमाया हूँ, इसीलिए इतना दूर मुझे बुला गया है। तो यह कैंप में आके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे चित्रकार नेशनल वाइड से इधर पहुँचा है, काम भी बहुत बढ़िया काम किया है। उन लोगों के देख मुझे भी बहुत कुछ सीखने का, सोचने का, हर चीज़ में मुझे बढ़िया ट्रीट मिला है। इधर का वेदर भी, जयंती माता मंदिर का दर्शन भी हुआ आज, और बहुत सारे इधर का स्टूडेंट्स लोग भी हैं, बहुत एंजॉय किया है, हमसे भी इंटरेक्ट हुआ है। तो उन लोगों से कुछ बात, कुछ वर्ड सुनना पड़ा, बोलने के भी मुझे एक चांस मिला था, मुझे थोड़ा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन लोगों को भी कुछ अच्छा मैसेज मिल गया था, मैं समझा था ऐसा थोड़ा बहुत उस रात से देख के। और एक चांस देने में राजेश चड्ढा जी, गुनीता जी और मदन लाल को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम बिंदु विजय कुमार, आर्टिस्ट फ्रॉम हैदराबाद। मेरा नाम एज एन आर्टिस्ट विजय बिंदु कहा जाता है। तो मैं हाल ही में रंग खुशियों का आर्ट कैंप में, दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ वर्क, दिस इज़ फुल, so this is my kind of palette and signature work where I use my style of pattern and colors, my theme. So this is the place where in Crimson Cocktail ये कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा माहौल है ये। we are enjoying the ambience very much. Work space and also very good. Work also has come very well. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माहौल, हमारा आर्ट कैंप बहुत अच्छा हुआ है। तो नमस्कार। हमारे साथ हैं सतीश जी जो कि पुणे से हैं। तो सतीश जी, आपको कैसा लगा इस कैंप में आकर? नमस्कार, मैं सतीश काळे, आर्टिस्ट पुणे से। देखिए, यहाँ पे जो नेशनल आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया चंडीगढ़ में, ये बहुत ही अच्छी जगह है, नेचुरल है सब। तो यहाँ काम करने में बहुत मज़ा आया। देखिए कैसे क्या हर आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में काम करता है, लेकिन खुले आसमान में काम करने का कोई अलग ही मज़ा आता है, कुछ अलग इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये मैंने पहला जो पेंटिंग किया, वो पेंटिंग सब यही के जो भी मुझे कलर सब इम्प्रेस कर रहे हैं, तो वही उसी को मैंने एक्सप्रेस किया है पेंटिंग में। सब यही के नेचुरल कलर्स मेरे काम में आ गए हैं और अच्छा हुआ, एक पेंटिंग मेरा बन गया है और मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मैंने और एक दूसरा पेंटिंग भी बना दिया है। क्योंकि इतना एटमॉस्फेयर जो है ये काम करने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। इसलिए ऐसी जगह एक्चुअली हर आर्टिस्ट को अपने स्टूडियो के लिए बनानी चाहिए कि जो कि आपके काम के लिए बहुत पॉजिटिव बन जाता है और एक खुला खुला आसमान में काम करने का मज़ा आता है। तो मैं मदन लाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, राजेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज किया और हमें बुलाया, और इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ राजीव मदान जी हैं एज ए विज़िटर। आपको कैसा लगा ये आर्ट कैंप? आप ज़रूर कुछ बताएं इस कैंप के विषय में। आई एम स्पीचलेस पहले तो, और मैंने ये पहला ही ऐसा इवेंट देखा अपनी लाइफ में जिसके अंदर मैंने लाइव पेंटर्स को अपने एक्सप्रेशंस और अपनी पेंटिंग करते हुए देखा है। और ये इतनी वंडरफुल मेमोरीज हैं मेरे लिए कि जिसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। और जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट आए हैं, सबका काम एक से बढ़कर एक है, और जो उन्होंने कलर का कॉम्बिनेशन किया है, नेचुरल एटमॉस्फेयर में जो काम किया है, उससे बहुत ही ज़्यादा हमारे को इंस्पिरेशन तो मिली ही, और साथ ही ये भी लगा कि हमारे यहाँ पे कितना अच्छा, जिसे कहते हैं टैलेंट अवेलेबल है, जो अपना कितना अच्छा क्या नाम है काम निकालते हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश ऑल ऑफ देम अ गुड सक्सेस फॉर देयर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ कैंप में जो ये बच्चे लोग फाइन आर्ट्स जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग आए हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हम जानने की कोशिश करेंगे।
तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस इन 3 दिनों का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत सारे न्यू आर्टिस्ट से मिले हैं, उनके थॉट प्रोसेस को जाना है, उनके काम को जाना है, न्यू टेक्निक सीखी है। बहुत ही वाइब्रेंट सा एक्सपीरियंस रहा है इस आर्ट कैंप का, बहुत मज़ेदार। आप कुछ बोलना चाहेंगी? सर शी कवर्ड इट ऑल। नहीं सर, तुमने कुछ नया सीखा? बहुत कुछ नया सीखा। कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगी कि आने वाले काम में तुम किस तरह से कुछ करना चाहोगी? और थोड़ा सबका एलिमेंट लेंगे और हमने सबसे बहुत कुछ सीखा है जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। थैंक यू सो मच। क्या सीखा? क्या सीखा कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, चीज़ों की डिटेल्स में नहीं घुसना और अपना थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है और बहुत कुछ। यही सर कि उन सब आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस कैसे रहता है और हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं जब हम पेंट करते हैं, तो यही सब। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम, सभी बच्चे, सभी साथी कलाकार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।